हेलो डियर फ्रेंड्स, अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस का एग्जाम तो हो गया, लेकिन इंतजार किस चीज का है? इंतजार आप लोगों को फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के एक्सपेक्टेड कट ऑफ का है। और हमारी टीम जब से पेपर मंजर आम पर आया तब से अभी तक लगी हुई थी। हमारी टीम ने अभी तक मेहनत करके पूरे पेपर को एनालाइज करके पूरे सेक्शंस को, जो भी आपके इस सिलेबस में दिए गए थे 8 सेक्शंस, 8 सेक्शंस के जो क्वेश्चंस आए थे उनको एनालाइज करके हमारी टीम ने बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को तैयार किया है। तो दोस्तों, कट ऑफ को डिस्कस करने से पहले, आपके सामने लाने से पहले, हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो हम वीडियोस अपलोड करते हैं, एजुकेशनल वीडियोस, चाहे सुपरवाइजर का एग्जाम आने वाला हो, पटवार का एग्जाम आने वाला हो, तो वो एग्जाम जो है उनके रिलेटेड जो एजुकेशनल वीडियोस, जो आपके सिलेबस के रिलेटेड वीडियोस आते हैं, उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, अभी तक हमारी टीम लगी हुई थी। इससे पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड किया J&K जनरल स्टडीज के बारे में, वो भी आपने देखा होगा। तो अभी तक हमारी टीम इस मेहनत में लगी थी कि पेपर को एनालाइज कैसे किया जाए। पूरे 4-5 बंदे लगे हुए थे, पेपर को एनालाइज कर रहे थे, और उसके बाद हमारा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में, उसके नतीजे पर हम पहुंचे हैं। तो इंशाल्लाह अभी हम आपके सामने ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो लाएंगे, क्योंकि पेपर खत्म होने के बाद सबका इंतजार रहता है कि कब एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक रिलायबल सोर्स से। देखिए, आपके सामने तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने एक्सपेक्टेड कट ऑफ लाया होगा, लेकिन आप जो यहां पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे ये बिल्कुल एक डिटेल्ड एनालिसिस के साथ आपके सामने लाया जाएगा और बिल्कुल एक तहकीक करके आपके सामने लाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज के पेपर का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या हो सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर is the expected cutoff in front of you and we will analyze it, we will discuss it section wise। ठीक है, तो पहला जो हमारे पास सेक्शन था J&K GK जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K UT। इसके बाद अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, जनरल इंग्लिश, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, जनरल इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। सो दीज वर द 8 sections which were prescribed in the syllabus of finance accounts assistant। तो एक एक करके हम 8 सेक्शंस का जो हमारी टीम ने आपके सामने लाया है, जो डिटेल्ड एनालिसिस करके प्रिपेयर किया है, तो ये हम आपके सामने ला रहे हैं। देखिए, हम सेक्शन वाइज डिस्कस इसमें करेंगे। इसमें जो टोटल क्वेश्चंस पूछे गए थे तकरीबन थे 31 जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K UT, और इसमें इंडिया का जीके भी आता है। अगर हम J&K का खाली बात करें तो उसमें खाली 11 क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन पूरा जो J&K UT के साथ इन्होंने इंडिया का सिलेबस भी लिखा था, तो उसमें से टोटल तकरीबन 31 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड इनमें से इजी क्वेश्चंस तकरीबन 20 थे एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस वर 11। सो द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वाज 31, टोटल इजी क्वेश्चंस 20 एंड टोटल डिफिकल्ट क्वेश्चंस 11। एक एक करके हमारी टीम ने इन क्वेश्चंस को एनालाइज किया और उसके बाद जो जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K UT, इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारी टीम ने डिटरमाइन किया है वो है 25 to 27। तो लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इस सब को कंसोलिडेट करके हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। इसके बाद अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, जो इसका सेक्शन सेकंड था आपके सिलेबस का, इसमें 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 28 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और इसमें 20 क्वेश्चंस जो है वो इजी लेवल के थे, और तकरीबन 8 क्वेश्चंस। दिस इज एन अप्रोक्सीमेशन फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, दिस इज एन अप्रोक्सीमेशन। ये तो मतलब 100% नहीं है कि 20 क्वेश्चंस ही डिफिकल्ट थे, ठीक है, या इजी क्वेश्चंस 20 ही थे या डिफिकल्ट क्वेश्चंस 8 ही थे। तो ये मतलब हमारी स्पेक्यूलेशन के बुनियाद पर हमने जो एनालाइज किया पेपर को, उस बुनियाद पर, ठीक है। तो ये तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर भी हो सकता है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर भी हो सकता है। मतलब अगर कोई अकाउंटेंसी बैकग्राउंड का स्टूडेंट होगा तो उसको तो तकरीबन 28 में से तकरीबन 25-26 तो इजी ही लगे होंगे। तो हम जनरल लोगों की बात कर रहे हैं जिनका एक एवरेज बैकग्राउंड होता है,
जिनका कोई अकाउंटेंसी बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। तो उस लिहाज से हमने इस कट ऑफ को तैयार किया है। तो इसमें 28 क्वेश्चन थे, 20 ये क्वेश्चन जो थे इजी थे और तकरीबन 8 क्वेश्चन जो थे वो डिफिकल्ट लेवल के थे। इसके बाद जो हमारी टीम ने इस पे यहां पे ये टोटल कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहां पे इस सेक्शन में डिटरमाइन किया है वो है 24 to 25, ठीक है। इसके बाद जनरल इंग्लिश की अगर हम बात करें तो कंपैरेटिवली जनरल इंग्लिश का सेक्शन जो था दिस वाज अ बिट इजी, यानी मतलब कंपैरेटिवली बाकी सेक्शंस को कंपेयर करते हुए इसके साथ, तो फिर कंपैरेटिवली ये जनरल इंग्लिश का सेक्शन जो था ये इजी ही था। और इसमें टोटल 11 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। और 10 क्वेश्चंस को हम यहां पे रखते हैं इजी वाले ग्रुप में, ठीक है। टोटल इजी क्वेश्चंस दे वर 10 एंड वी कैन से दैट 1 क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट। अदरवाइज ये तो कंपैरेटिवली, मैंने अभी भी कहा कि ये कंपैरेटिवली ये वाला जो सेक्शन था इसमें से तो नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे गए थे, लेकिन जो इडियम्स एंड फ्रेजेस में जो क्वेश्चन थे वो तो थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं एवरेज कैंडिडेट्स को। तो उस लिहाज से हमने बोला कि 10 तो इजी थे और एक जो है हम उसको डिफिकल्ट कैटेगरी में प्लेस करते हैं। तो इसके बाद जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इसका वो है 8 to 9। नाउ कमिंग टू स्टैटिस्टिक्स, 10 questions were asked from statistics section and 10 marks were assigned to this, और 10 questions यहां से पूछे गए थे। और 10 क्वेश्चंस में से 8 क्वेश्चंस जो हैं ये डिफिकल्ट, ये इजी लेवल के आए थे। 8 क्वेश्चंस जो हैं स्टैटिस्टिक्स में तकरीबन 8 क्वेश्चंस इजी लेवल के आए थे और 2 क्वेश्चंस जो हैं वो डिफिकल्ट लेवल में आए थे, ठीक है। तो इस लिहाज से अगर कट ऑफ की बात करें तो वो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसका 7 to 8। देखिए ये ग्रुप वाइज जो हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिटरमाइन किया है, तो इससे आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस हो जाएगा पूरे पेपर का, ठीक है। वरना हम ऐसे ही कह देते कि टोटल जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इतने से इतना हो जाएगा, तो लेकिन आपको एक पूरा ओवरव्यू पूरे पेपर का और पूरे सेक्शंस का नहीं मिलता। इसलिए हमारी टीम ने एक एक सेक्शन करके पूरे जो यहां पे सेक्शंस दिए गए हैं आपके सिलेबस में, तो पूरे सेक्शंस को पूरा एनालाइज किया और उसके बाद सेक्शन वाइज आपके सामने कट ऑफ रखा। और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि टोटल जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ कंसोलिडेटेड लास्ट में जो आउट ऑफ 120 होगा वो क्या होगा, तो वो हम एनालाइज इन तमाम सेक्शंस को करके वो आपको बताएंगे। इसके बाद हमारा मैथ का सेक्शन है, इसमें से 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे और इनमें से मैं कहूंगा कि, और मेरी टीम ये कहती है कि इनमें से तकरीबन कोई भी क्वेश्चन इजी नहीं था। बिकॉज इसके पीछे रीजन ये है कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं तकरीबन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के नहीं होते, ठीक है। और जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं वो बहुत कम लोग होते हैं। तो इसलिए, और जब हमने पेपर को भी देखा तो एक अच्छी खासी लेवल आई थी मैथमेटिक्स की, तो इस लिहाज से हमने कहा कि टोटल इजी क्वेश्चंस जो हैं इसमें हम कोई भी प्लेस नहीं करेंगे और सभी क्वेश्चंस को हम डिफिकल्ट लेवल में प्लेस करेंगे, डिफिकल्ट कॉलम में हम प्लेस करेंगे। और इसके बाद जो इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिटरमाइन किया गया वो है 5 to 6। तो कंपैरेटिवली आप देख सकते हैं कि बाकी जो सेक्शंस हैं उनका तो कट ऑफ ठीक रहता है, लेकिन मैथमेटिक्स का जो है चूंकि इसका डिफिकल्टी लेवल जो था वो थोड़ा ऊपर ही था, तो इस लिहाज से हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो इसका डिटरमाइन किया अपनी एनालिसिस के मुताबिक, तो वो है 5 to 6। इसके बाद जनरल इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो यहां पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिन्होंने हमारी जो जनरल इकोनॉमिक्स मैंने खुद लिखी है वो पढ़ी थी, पिछले फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम में भी इस बुक में से 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है आज भी इसी बुक से 10 में से तकरीबन 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड दिस इज अ गुड न्यूज फॉर दोज जिन्होंने जनरल इकोनॉमिक्स पढ़ी थी मेरी, तो उन्होंने अच्छा ही परफॉर्म किया होगा। और जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल के इकोनॉमिक्स वीडियोस देखे होंगे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया होगा, आई होप। तो 10 क्वेश्चंस, इनमें से 6 इजी लेवल के थे। चूंकि इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के भी बहुत ज्यादा लोग नहीं होते हैं, तो इस लिहाज से इस चीज को भी कंसिडर करना पड़ता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ को डिटरमाइन करते हुए। तो यहां पे 6 क्वेश्चन जो हैं उनको हम इजी कैटेगरी में रखते हैं और 4 क्वेश्चन को डिफिकल्ट कैटेगरी में रखते हैं। तो इस लिहाज से जो इसका कट ऑफ हमने डिटरमाइन किया वो है 7 to 8। नाउ कमिंग टू जनरल साइंस। जनरल साइंस का जो पोर्शन है ये भी
कंपैरेटिवली हम कहेंगे कि इजी लेवल का ही आया था। जो जनरल साइंस का सेक्शन था कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू अदर सेक्शंस लाइक वी कैन से मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर्स एंड अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स डू नॉट बिलोंग टू दीज बैकग्राउंड्स। सो कंपैरेटिवली as compared to these sections, general science was also we can say an easy level paper। ठीक है, तो इसमें 10 क्वेश्चन आए थे, 6 को हमने इजी लेवल में रखा और 4 को हमने डिफिकल्ट कैटेगरी में फॉल करवाया। तो इस लिहाज से 8 to 9 हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिटरमाइन किया। इसके बाद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, चूंकि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स जो है इसमें भी हमने देखा कि तकरीबन मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, 10 में से 7 जो है 7 क्वेश्चंस दीज वायर फ्रॉम इजी लेवल, वी कैन प्लेस देम इन द इजी कॉलम। ठीक है, तो इस कॉलम में हम इसको प्लेस करेंगे और जो 3 क्वेश्चंस हैं उनको इस डिफिकल्ट लेवल में प्लेस करेंगे। तो इस हिसाब से जो हमारा कंप्यूटर्स का नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो है 6 to 7। नाउ after this whole analysis you would be waiting that what would be the expected cutoff, जो एक कंसोलिडेटेड एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा, कंसोलिडेटेड जो इन सारे सेक्शंस को कंसोलिडेट करके क्या इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ किया जा सकता है फाइनेंस अकाउंटेंस असिस्टेंट पेपर का। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो क्या होगा। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो इस पूरी एनालिसिस के बाद हम आपको बताएंगे कि जो अगर हम ओपन मेरिट की बात करें तो हमारी टीम के मुताबिक 86 से 90, 86 to 90 दिस विल बी द कट ऑफ, दिस विल बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ रिगार्डिंग द ओपन मेरिट कैटेगरी। और इसके बाद अगर हम बात करें आरबीए की, रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, ठीक है, तो उसकी अगर बात करें तो इसका एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है दैट इज 84 to 87। ठीक है, 84 to 87। ये तो आपको या मतलब थोड़ा सा डिफर भी हो सकता है, लेकिन हमारी टीम के मुताबिक जो इसका एनालिसिस हुआ तो उसके मुताबिक ओपन मेरिट की अगर हम बात करें तो 86 to 90 इसका कट ऑफ जा सकता है और आरबीए की अगर हम बात करें 84 to 87। बाकी जो कैटेगरीज हैं लाइक एससी एसटी या जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं तो उनका तो बिलो ही रहता है, लेकिन दीज 2 कैटेगरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव एनालाइज्ड द कट ऑफ फॉर दीज 2 कैटेगरीज। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं या बाकी जो एस्पायरेंट्स हैं बाकी कैटेगरीज के साथ, वो भी हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे राब्ता कर सकते हैं, उनका भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो हम उनके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम यहाँ पे ही एंड करते हैं और फिर से मैं एक बार कहना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और एक अहम अनाउंसमेंट है आपके बारे आप लोगों के लिए, जो पटवार का एग्जाम आने वाला है उसका जो उर्दू सेक्शन है उसके लिए हम डिटेल्ड आपके स्ट्रेटजी अपलोड करने वाले हैं और डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स उसके आने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड विद जे एंड के आइडियल अकेडमी एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर फर्दर वीडियोस। टिल देन अल्लाह हाफिज।